बताओ बेटा, एल्डोल संघनन किसे कहते हैं? कौन बताएगा एल्डोल संघनन? सर कीटोन और एसीटोन की क्रिया होती है सर। कीटोन और एसीटोन की क्रिया होती है। और कोई बच्चा? ये देखो बेटा, यहाँ पर पहले डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। इसमें क्या होगा, जब दो या दो से अधिक क्या होंगे, एल्डिहाइड व कीटोन, जब क्या होंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से क्या होंगे, अधिक क्या होंगे, एल्डिहाइड या कीटोन क्या होंगे, यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। यहाँ ध्यान रखना, दो या दो से अधिक एल्डिहाइड या कीटोन यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, किसके साथ, तनु NaOH BaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करके संगनित होकर के बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या होगा बेटा, दो या दो से अधिक, ये तो दो होंगे, दो मान लीजिए हमने क्या लिया, एल्डिहाइड लिया। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिया दो एल्डिहाइड लेता हूँ, CH3 CHO एक एल्डिहाइड हुआ, और दूसरा एल्डिहाइड भी ले लेता हूँ, CH3 CHO। लेकिन ये कहता है कि जिनमें ऐसे एल्डिहाइड, पहले मैं एल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ, है ना, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो। तो अल्फा हाइड्रोजन देखो इसमें है कि नहीं, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल में होता है अल्फा, अल्फा पोजीशन होती है, ये पोजीशन है। और इस अल्फा पोजीशन पर अल्फा हाइड्रोजन लगा हुआ है, लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, देखो इसमें अल्फा पोजीशन में है, देखो इस पर हाइड्रोजन है, ये तीन हाइड्रोजन है बेटा इस पे, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि ऐसे जब दो या दो से अधिक क्या होंगे, एल्डिहाइड होंगे, जिनमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होता है, और वो क्या करता है, तनु NaOH के साथ, देखो तनु NaOH हम ले लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, तनु का मतलब यहाँ पर डाइल्यूट से बन, है ना, डाइल्यूट NaOH ले लेंगे, या क्या ले सकते हैं, BaOH की उपस्थिति में, है ना, अभिक्रिया करके संगनित होता है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना देता है। और ये क्या बना देगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कैसे बनेगा, देखो इस पर अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल, एक हाइड्रोजन निकलेगा, और इस OH के साथ मिलकर के इसके ऊपर आ जाएगा, तो देखो कैसे बनेगा, CH3, ये तो CH3 रहेगा ये वाला, है ना, फिर क्या होगा, CH हो जाएगा, ये CH हो जाएगा। लेकिन जो ये ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर के क्या बना देता है, OH बना देता है ऊपर, ठीक है ना। और आगे क्या बनेगा, फिर CH2 बचा हुआ है, एंड CHO। तो ये देखो ये क्या बना देता है, देखो यहाँ पर है, कह रहा है कि दो या दो से अधिक एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होता है, तनु NaOH के साथ, NaOH है ना, कॉमा कर रखा है, BaOH की उपस्थिति में क्या कर देता है, अभिक्रिया करके संगनित हो जाता है, और क्या बना देता है, इसका नाम है बेटा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ऐसे कीटोन भी करेगा, देखो कीटोन क्या होगा, CH3 COCH3, क्या नाम है बेटा इसका, एसीटोन। इसका नाम एसीटोन है ना। और इसके भी हम क्या लेंगे, दो मॉलिक्यूल लेंगे, CH3 COCH3। अब यहाँ पर क्या होगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ, ध्यान रखना, इस वाले ऑक्सीजन के साथ यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर के ये क्या कर देगा, OH बना देगा। तो इस प्रकार से आगे बन जाएगा, देखो यहाँ पर डाइल्यूट NaOH ले सकते हैं हम, ये CH3 है बेटा, यहाँ पर C है, और इस C के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेगा, OH बना देगा, तो हम इस OH को ऊपर की तरफ लिखा देते, है ना। और जो ये CH3 है बेटा, ये वाला, इसको हम नीचे की तरफ दिखा रहे हैं, देखो ये CH3 नीचे दिखाते हैं। और अब क्या जुड़ेगा, ये वाला CH3, देखो ये आगे वाला, तो ये CH3 नहीं है, अब CH2 है, क्यों है CH2, एक हाइड्रोजन इसने ऊपर दे दिया, और ये आगे क्या बनेगा, COCH3। तो इसका नाम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, NaOH और BaOH की होल ट्वाइस की उपस्थिति में अभिक्रिया करके संगनित हो जाते हैं, और बीटा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। कल पूछूंगा मैं फिर रिएक्शन, है ना, क्यों रिवीजन का मतलब बार बार रिवीजन होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये दोनों रिएक्शन आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ नहीं करवा सकते बेटा, यदि हम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो क्या ये एल्डोल संघनन देगा, देगा या नहीं देगा, यह सुनो, ये फॉर्मल्डिहाइड बेटा आपके पास एल्डोल संघनन देगा या नहीं देगा, नहीं देगा, क्यों, देखो इसके पास ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास अल्फा पोजीशन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन कहां से होगा,
तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए नहीं देगा, है ना? इसलिए क्या नहीं करेगा, ये नहीं देगा। तो ये एक डेफिनेशन तो ये हो गई। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हो बेटा, देखो मैं इसको मिटा देता हूँ। इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना? ये एल्डोल है, एस्टल्डिहाइड एल्डोल, और एक कीटोन एल्डोल है, ठीक है ना? इस प्रकार से दोनों अभिक्रिया होगी। दूसरी अभिक्रिया देखो, दूसरी अभिक्रिया क्या है? बियर विनेगर कीटोन ऑक्सीकरण। ये रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके थे, क्या था ये? किसी को याद है बेटा? बियर विनेगर कीटोन ऑक्सीकरण। सर एल्डिहाइड तथा कीटोन का ऑक्सीकरण पर एसिड द्वारा करना। बिल्कुल, एल्डिहाइड और कीटोन का, देखो, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण पर एसिड द्वारा करना ही विनेगर, बियर विनेगर अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना? तो इसकी सिंपल रिएक्शन देखो बेटा ये है, पर, देखो हमने क्या कहा, पर एसिड के द्वारा। तो पर एसिड कैसे होगा? जैसे माना हमारे पास ये देखो CH3CHO है, ये क्या है बेटा? एल्डिहाइड है। और इसमें पर एसिड ले लेते हैं, देखो यहाँ पर RC, देखो कितने ऑक्सीजन है इसमें? 3 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? 3। तो यहाँ पर हम ऐसे ले सकते हैं CH3COOH, ये है पर एसिड, है ना? अभी तक तो हमने एसिड यही पढ़ा जिसमें तो COH होता है, लेकिन ये पर एसिड है, ठीक है ना? तो पर एसिड से अभिक्रिया करवाएंगे तो देखो किस प्रकार से होगा। यहाँ से एक ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा और क्या बना देगा? CH3COH बन जाएगा। देखो एक ये बन गया और दूसरा भी क्या बनेगा? CH3COH है, ये तो है ही। तो इस प्रकार से क्या बना देते हैं, इनको बोलते हैं पर एसिड के द्वारा। जब हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो ये क्या बना देते हैं? 2 एसिड मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो इसको कहते हैं बियर विनेगर प्रोसेस। ऐसे ये तो एल्डिहाइड का था। कीटोन भी कर सकते हैं। कीटोन के साथ देखो, कीटोन के साथ यदि हम अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे कीटोन है, तो कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कीटोन में कौन सा ग्रुप आता है? ये तो एल्डिहाइड ही है, ये वाला तो हमने एल्डिहाइड ही लिए रखा है, ठीक है ना? ये है कीटोन। यदि देखो यहाँ पर हम यदि देखेंगे तो क्या लेंगे? कीटोन, ये CH3COCH3, क्या नाम है इसका? एसीटोन। एसीटोन। और CH3COOOH, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है पर एसिड। क्या बोलेंगे? पर एसिड, है ना? और इसके साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बना देगा? ये बना देगा CH3। देखो यहाँ पर CH3, एक ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, तो एक ऑक्सीजन यहाँ से जो है, इस वाले से एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया, तो ये क्या बना रहा है, दे रहा है? देखो CO एंड CH3, एक तो ये बन जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, बाकी क्या बचेगा? CH3COOH बचेगा, CH3COOH। इसका नाम क्या है बेटा? जल्दी बताओ क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। इसका नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है ना? और इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है बेटा? मिथाइल एसीटेट। इसका नाम क्या है? मिथाइल एसीटेट। देखो ये इतना, यहाँ पर CH3 है, ये मिथाइल ग्रुप लगा, मिथाइल एसीटेट, इस प्रकार से आएगा मिथाइल एसीटेट, ठीक है ना? इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये है बियर विनेगर कीटोन ऑक्सीकरण। उसके बाद है बेटा इसमें बेंजोइन संघनन भी। बेंजोइन संघनन क्या होता है? बेंजोइन संघनन जो होता है, इस प्रकार के संघनन में क्या होता है? बेंजल्डिहाइड के 2 अणु होते हैं, है ना? जो अल्कोहलिक केओएच की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बना देते हैं? बेंजोइन बना देते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने क्या करना है? बेंजल्डिहाइड लेना है। बेंजल्डिहाइड क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, देखो ये देखो बेंजल्डिहाइड, ये है बेंजल्डिहाइड CHO, ठीक है ना? और यहाँ पर फिर क्या होगा? बेंजल्डिहाइड दूसरा ले लेंगे, तो इस पर भी क्या लगा हुआ? CHO, तो हम इसको CHO पहले लिख लेते हैं और ये बेंजल्डिहाइड ऐसे लिख लेते हैं, है ना? ये तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ये, है ना? और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा? ये बेंजोइन बना देते हैं। यहाँ पर CH है बेटा, इससे एक हाइड्रोजन निकल करके, यहाँ से जैसे माना एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के OH बना देगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? चलो इसी पे लगा देते हैं, OH यहाँ लगा देते हैं, है ना? और यहाँ क्या बना देंगे? C और डबल बॉन्ड O बना देंगे,
और फिर ये इस टाइप से इससे जुड़ा रहेगा। तो ये है बेटा बेंजोइन। और यहाँ पर क्या लेंगे, अल्कोहलिक केओएच लेंगे। क्या लेंगे, अल्कोहलिक केओएच, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसको बोलते हैं बेंजोइन। क्या नाम है इसका, बेंजोइन। और ये चौथी अभिक्रिया है, ये है वाउवोल्ट ब्लैंक्स रिएक्शन। ठीक है ना, वाउवोल्ट ब्लैंक रिएक्शन में क्या होता है, क्या होता है बेटा वाउवोल्ट ब्लैंक रिएक्शन में, वाउवोल्ट ब्लैंक रिएक्शन में क्या है, इसमें जो एस्टर होंगे, एस्टर का अल्कोहल में अपचयन होता है। ये ध्यान रखना आपको, एस्टर का क्या होता है, अल्कोहल में अपचयन। किसमें, वाउवोल्ट ब्लैंक अभिक्रिया में एस्टर का अल्कोहल में अपचयन। और ये किसकी उपस्थिति में होगा, इसमें सोडियम और अल्कोहल अपचायक के रूप में होते हैं, है ना, जो हमारे पास। तो यहाँ पर देखो वाउवोल्ट किस प्रकार से ये एस्टर है, हम लेंगे यहाँ पर बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर होगा COO, C2H5। ठीक है ना, और इस पर हम क्या करवाएंगे, 4H की रिएक्शन करवाएंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमल, सॉरी सोडियम अमलगम भी नहीं कहेंगे बेटे इसको, C2H5OH। और यहाँ पर क्या लेंगे, सोडियम मेथॉक्साइड हो सकता है ना, इसकी उपस्थिति में क्या करेंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। तो क्या अभिक्रिया बनेगी, देखो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रखा है, ये इस प्रकार से कैसे बन गया, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहाँ पर जो एस्टर होगा वो इस प्रकार से बेंजीन है बेटा, और बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, एक आएगा CH2OH, है ना, और प्लस यहाँ आएगा CH3CH2OH आ जाएगा। ये दो कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है ना, एक तो एक ये, इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम क्या है, बेंजीन के ऊपर CH2OH लगा हुआ है, क्या नाम है इसका, बेंजिल अल्कोहल। कितनी बार बताऊं, इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल, और इसका नाम CH3CH2OH का नाम क्या होगा, एथेनॉल। बिल्कुल ऐसा है ना, इस प्रकार से।